हेलो एवरीवन, अनुपाध्याय हियर एंड वेलकम बैक टू वन शॉर्ट साइंस। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स की कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं और ब्लड वेसल्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स वो ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड वेसल्स क्या है? वो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। और वो ब्लड कहाँ जा रहा है? वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कितने टाइप के हैं? वो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स है। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम बोलते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज और वेन्स को हम एक साथ देखेंगे और बाद में हम कैपिलरीज को समझेंगे। ठीक है, लेकिन आर्टरीज और वेन्स को समझने से पहले आपको समझना है एक एग्जाम्पल। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो घर है, घर के ऊपर जो टेरेस होता है ना, उसके ऊपर एक वाटर टैंक होगा, है ना, और उस वाटर टैंक से एक पाइप कनेक्टेड होगा और वही पाइप आपके किचन में जाएगा, आपके वॉशरूम में जाएगा, वॉश एरिया में जाएगा, अलग अलग जगह पे वो पाइप चला जाता है ना, उसको हम कनेक्ट करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग जगह पे पानी चाहिए, जहां भी हमें पानी चाहिए हम उसी पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो वाटर टैंक का पानी है वो फ्रेश वाटर है और वो पानी कहाँ जाता है? हमारे अलग अलग जगह पे घरों में जाता है। ठीक है, अब वो जब पानी हमारे घरों पे आता है तो हम क्या करते हैं? उस पानी को हम यूज करते हैं। मतलब किचन में जो पानी आ रहा है, समझ लो कि किचन में जो पानी आ रहा है उसको हम क्या करते हैं? उसे हम खाना बनाने में यूज करेंगे, उससे हम बर्तन साफ करेंगे। अब बर्तन साफ अगर हमने किया तो जो वेस्ट वाटर निकला वो कहाँ जाएगा? जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होगा, वेस्ट वाटर जो निकलेगा, फ्रेश वाटर से तो हम बर्तन साफ कर लेंगे, तो वो पानी गंदा हो जाएगा। अब वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? वो हमारे जो किचन होगा ना, वहीं पे कहीं पे आउटलेट एक बना होता है। आप देखना, ऑब्जर्व करना कि वहां पे आउटलेट बना होता है और वहीं से वो पानी निकल के चला जाता है ड्रेनेज पाइप में। अब यही कंसेप्ट आपको याद रखना है और इसी को यूज करेंगे हम समझने के लिए आर्टरीज और वेन्स को। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती है? सबसे पहले आर्टरीज होती क्या है? तो आर्टरीज जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है? अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है, आर्टरीज कहां लेकर जाती हैं ब्लड को? अवे फ्रॉम हार्ट। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो आर्टरीज को, कि आर्टरीज का जो ब्लड जाता है वो हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की तरफ, अवे फ्रॉम हार्ट जाता है वो ब्लड। ठीक है, और वेन्स क्या होते हैं? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होते हैं जिनका ब्लड जाता है अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस हार्ट के पास। कहां जाता है वो ब्लड? अलग अलग बॉडी पार्ट से वापस हार्ट के पास जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि आर्टरीज और वेन्स क्या है। अब जो आर्टरीज है उनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कैसा है? प्योर है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जो वेन्स है उनके अंदर कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो है इम्प्योर, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं हम। ठीक है, तो आर्टरीज में कैसा ब्लड है? प्योर ऑक्सीजन रिच ब्लड। और वेन्स में कैसा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। लेकिन आपको यहां पे याद रखना है कि एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो नहीं होता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर नहीं जाती है। वो क्या करती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर जाती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हम समझेंगे, लेकिन पहले आर्टरीज और वेन्स को समझ लेते हैं। और जो वेन्स है उनमें भी एक वेन ऐसा है हमारे बॉडी में, पल्मोनरी वेन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर नहीं जाता है। वो क्या करता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाता है। अब वो भी ऐसा क्यों करता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले आर्टरीज और वेन्स को थोड़ा और समझ लेते हैं। ओके, अब जो आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा है वो कौन भेज रहा है? उस ब्लड को कौन भेज रहा है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास? हार्ट भेज रहा है ना, हार्ट भेज रहा है ना उस ब्लड को। तो हार्ट उस ब्लड को पंप कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? उस ब्लड को पंप कर रहा है, इसीलिए उस ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है। जो आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड का प्रेशर होता है बहुत हाई। क्यों हाई होता है? क्योंकि उसको हार्ट जो है वो पंप कर रहा है। अब आप देखते हो कि जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो फुटबॉल कितनी तेज जाती है? बहुत तेज जाती है ना, बहुत फास्ट जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसको किक मारा है ना। अब जो हार्ट है वही कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को किक मार रहा है, इसीलिए वो ब्लड
फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, अब जो वेन्स है, वेन्स के पास, वेन्स कहां से आ रहा है, उसमें ब्लड कहां से आ रहा है वेन्स के पास, वेन्स का जो ब्लड है वो अलग अलग बॉडी पार्ट से आ रहा है ना। वहां पे तो कोई हार्ट नहीं है ना जो उसको पंप कर रहा है, वहां से कोई उसे किक नहीं मार रहा है, इसीलिए जो वेन्स का ब्लड है उसका प्रेशर थोड़ा लो होता है। ठीक है, उसका प्रेशर क्या होता है, लो होता है। जो आर्टरी से ब्लड आता है उसका प्रेशर 120 होता है, और जो वेन से ब्लड जा रहा है उसका प्रेशर सिर्फ 80 होता है। और ये जो आर्टरीज के ब्लड का प्रेशर है और जो वेन्स का ब्लड का प्रेशर है ना, इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mmHg, इसी को हम बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है, आर्टरीज का प्रेशर, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर, और वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर। ठीक है, अब और थोड़ा समझते हैं इनको, और अच्छे से समझते हैं कि कैसे ही आर्टरीज और वेन्स, तो जो आर्टरीज है उनके अंदर प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी के लिए, इसके लिए जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं वो थिक होती हैं, वो मोटी होती हैं। ठीक है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों मोटी होती है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई है ना। अब मान लो कि आप जैसे कि फुटबॉल को किक मारते हो, तो फुटबॉल तो आराम से चली जाती है, बहुत फास्ट जाती है, लेकिन चली जाती है। लेकिन अगर आप एक बलून को किक मारोगे तो क्या होगा, बलून बर्स्ट हो जाएगा, होगा ना, बलून तो बर्स्ट हो जाएगा। क्यों बर्स्ट होगा, क्योंकि जो बलून का जो वो ऊपर का लेयर है वो बहुत ही पतला है, वो जो प्रेशर है वो आपने जो फोर्स अप्लाई किया उसको नहीं झेल पाएगा, है ना। तो आर्टरीज की जो वॉल्स है ठीक है, अगर पतली होती तो क्या होती, वो बर्स्ट हो जाती है कि नहीं, वो प्रेशर जो है वो ब्लड का वो नहीं झेल पाती। ओके, अब जो वेन से ब्लड जा रहा है उसके यहाँ तो प्रेशर है नहीं इतना, उसका प्रेशर तो लो है, इसीलिए जो वेन्स की वॉल्स होती है वो कैसी होती है, वो वॉल्स, उसकी दीवारें जो कैसी होती है, वो पतली होती है, पतली होती है। ठीक है, और जो आर्टरीज होती है वो कहाँ होती है हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के थोड़ा गहराई में होती है, थोड़ी डीप सीटेड होती है, मतलब एकदम से आप उसको देख नहीं सकते, विजिबल नहीं होती है। ठीक है, आर्टरीज कहाँ होती है, थोड़ी डीप सीटेड, थोड़ी गहराई में होती है। और वेन्स कहाँ होती है, वेन्स हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती है, वेन्स हमारे स्किन के जस्ट नीचे। आप देख सकते हो, आपके हाथ पे जो ये ग्रीनिश ब्लू लाइन है ना, वो वेन्स है, वो वेन्स है। आपके हाथ पे, पैर पे, अलग अलग जगह पे आप वेन्स को देख सकते हो, विजिबल होते हैं वेन्स, है ना, अलग अलग जगह पे विजिबल है। क्यों, क्योंकि वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होते हैं। क्यों नीचे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर लो है ना। और आर्टरीज क्यों डीप सीटेड है, क्योंकि प्रेशर हाई है। आर्टरीज की वॉल थिक क्यों है, क्योंकि प्रेशर हाई है। और प्रेशर हाई क्यों है, क्योंकि ब्लड, हार्ट जो है उसको पंप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखो, जो आर्टरीज है उनका जो ब्लड है हाई प्रेशर से आ रहा है, उसको हार्ट पंप कर रहा है, इसीलिए वो ब्लड कहां जाएगा, सीधा वहां से अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर है ना, वो रुकेगा ही नहीं रास्ते में। लेकिन जो वेन्स का ब्लड है वो धीरे धीरे जा रहा है, उसका प्रेशर सिर्फ 80 का है, इसीलिए जो वेन्स है उसमें वॉल्व्स बने हुए हैं, वॉल्व। वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व्स एक बैरियर है, जो वेन्स है ना उसके अंदर बैरियर है जो ब्लड को हेल्प करता है कि वो ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, मतलब वो सीधा हार्ट के पास जाए, रास्ते में रुके नहीं। मान लो अगर उसे रास्ते में रुकना हो गया, मतलब मान लो अगर वो ब्लड थक गया, उसे लगा कि आज नहीं कल जाएंगे हार्ट के पास, आज तो रुक जाते हैं, या फिर उसे लगा कि आज वापस चले जाते हैं, जहां से आए वहीं चले जाते हैं। अगर वो वापस बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा तो क्या होगा, अलग अलग बीमारियां हो सकती है हमारे बॉडी में, है ना। इसीलिए जो वेन्स है उसमें वॉल्स बने हुए हैं जो ब्लड को हेल्प करते हैं एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने में, बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। वॉल्व्स क्या होते हैं, जो बैरियर होते हैं, वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते, वापस बॉडी पार्ट्स के पास नहीं जाने देते हैं। ठीक है, मतलब कि आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स नहीं होते हैं और वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, अब जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज को हम हमेशा रेड कलर से डिनोट करते हैं। क्या रेड कलर से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्योर ब्लड है, इसीलिए हम उसको रेड कलर से डिनोट करते हैं। और जो वेन्स है उनके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, इसीलिए हम उसको ब्लू ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, आर्टरीज और वेन्स आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं, वो उल्टा काम क्यों करते हैं। बाकी आर्टरीज तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर नहीं जा रही है ना, तो पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्यों जा रही है और बाकी जो वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जा रहे हैं, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन लेकर क्यों जा रहा है।
अब एक चीज आप ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया कि जो हार्ट है वो जिस ब्लड को पंप करता है उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है। हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है उसमें ऑक्सीजन होता है ना, लेकिन हार्ट के पास ऑक्सीजन कहां से आता है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन कहां से आता है? हार्ट के पास ऑक्सीजन तो नहीं होता है। ऑक्सीजन कहाँ होता है? ऑक्सीजन लंग्स के पास होता है ना। जब हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ऑक्सीजन लंग्स के पास जाता है। तो ऑक्सीजन तो लंग्स के पास है, लेकिन हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो हार्ट को कहीं से तो ऑक्सीजन मिलता होगा ना। तो हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है वो पल्मोनरी वेन को भेजता है लंग्स के पास। हार्ट क्या करता है? पल्मोनरी वेन को भेजता है लंग्स के पास, और पल्मोनरी वेन क्या करती है? वहां पे इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ब्लड लेकर जाती है। और लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्योर ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको वापस हार्ट के पास कौन लेकर आता है? वापस हार्ट के पास लेकर आता है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन लेकर आता है। इसीलिए जो पल्मोनरी आर्टरी है वो हार्ट से कनेक्टेड है लंग्स तक, है ना। हार्ट से लंग्स तक कनेक्टेड है, और वो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन लेने के लिए जा रही है। इसीलिए वो उल्टा काम करती हैं, वो ऑक्सीजन लेकर नहीं जाती जब, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती हैं। और पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? पल्मोनरी वेन जो ब्लड है, रिच ब्लड, मतलब प्योर ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसको लेकर आ रहा है हार्ट के पास। इसीलिए वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की, कि कैपिलरीज क्या होती है। अब जब ब्लड को लेकर जा रही है आर्टरीज और ब्लड को लेकर आ रही है वेन्स, तो कैपिलरीज की क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन कैपिलरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखो, हमारे बॉडी में छोटे छोटे सेल्स हैं। हमारे बॉडी में जो सेल्स है वो कैसे हैं? बहुत ही छोटे छोटे हैं, है ना। तो वहां तक जो आर्टरीज है वो नहीं पहुंच पाती हैं। आर्टरीज जो है हमारे बॉडी के एक एक सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो थोड़ी थिक होती हैं, थोड़ी मोटी चौड़ी हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन पहुंचता है? वहां पे कैपिलरीज पहुंचती है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज जो है वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, बहुत ही पतली होती है, मतलब हमारे बाल जितनी, एक एक बाल जितनी पतली हमारी कैपिलरीज होती है। ठीक है, इसीलिए जो आर्टरीज है वो ब्लड को लेकर आती है बॉडी पार्ट्स के पास, लेकिन हमारे बॉडी पार्ट के सेल तक उसको लेकर जाती है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज और आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज हमारे बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स हैं, एक एक सेल तक ब्लड को लेकर जाती हैं। उस ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो ब्लड जो है वो सेल्स ले लेते हैं, मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर रिलीज क्या होता है? वहां पे रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर कैपिलरीज क्या करती हैं? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिलीज हो रहा है ना, उसको ले लेती हैं, मतलब इम्प्योर ब्लड फिर से ले लेती हैं कैपिलरीज। और कहां लेकर जाती हैं? उसको लेकर जाती है वेन्स के पास, और फिर वेन्स क्या करता है? फिर उसको लेकर जाता है हार्ट के पास। ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाती हूँ, जस्ट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज है ना, ये एक साथ कैसे काम करती हैं। देखो, जो हार्ट है वो प्योर ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करता है, और वो ब्लड कहां जाता है? वो ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए वहां उसको कैपिलरीज लेकर जाती है, एक एक सेल तक लेकर जाती है, और वहां पे क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, प्रोड्यूस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाता है? फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है वेन्स के पास थ्रू कैपिलरीज, और फिर वो वेन्स कहां लेकर जाते हैं? उस ब्लड को हार्ट के पास लेकर जाते हैं। फिर हार्ट क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी से उस ब्लड को भेजता है ना, इम्प्योर ब्लड को। वो ब्लड कहां जाता है? लंग्स के पास जाता है, वहां पे वो ऑक्सीजन जो है उसमें मिक्स हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आ जाता है हार्ट के पास। इस तरह से चलता रहता है। अब आपको इसमें कुछ भी ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही मत जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।